I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So नौहर जगत के सभी दर्शकों को नमस्कार। तो साथियों, आज हम हरियाणा राज्य के सिरसा जिले की रानिया तहसील के खारिया गांव में खड़े हैं। तो यहाँ तो साथियों एक डॉग फार्म है। उस डॉग फार्म के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार आप इन कुत्तों को थोड़ा दिखाएं कि किस प्रकार से कौन कौन सी नस्ल के हैं। ये देखिए, ये अलग प्रकार की नस्ल है, ये अलग प्रकार की नस्ल है, और देखिए ये अलग प्रकार की नस्ल है। तो यहाँ पर इन नस्लों का उत्पाद किया जाता है और उत्पाद करके फिर आगे इन नस्लों को बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो इस फार्म के मालिक हैं श्री रविंद्र जी, और आज हम मिलते हैं रविंद्र जी से। तो साथियों चलो हम इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं रविंद्र जी से। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ, तो रविंद्र जी, ये फार्म आपका है? हाँ जी। तो आप ये कौन सा गाँव है? तहसील रानिया, खारिया गाँव में, तहसील रानिया में। हाँ, तो आप यहाँ पर क्या इनका इसका जो ब्रीड है वो तैयार करते हैं? ब्रीडिंग का काम करते हैं। यहाँ पे ब्रीडिंग का काम करते हैं यहाँ। तो यहाँ पे आपके पास कितने प्रकार की नस्लें प्राप्त हो जाती है? हमारे पास जी वैसे अभी तो 4-5 अवेलेबल है और आगे जैसे बढ़ाएंगे सिस्टम। और अभी तक आपके पास 4-5 नस्लें हैं उपलब्ध। तो यहाँ पर जैसे नस्ल तैयार हो जाती है, आपसे कोई खरीदने के लिए आए तो फिर वो फिर आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? क्या है थोड़ा आगे वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? क्या है? ये आ सकता है जी। वैसे हमारा काम ये दिल्ली एनसीआर में है जी। यहाँ से दो ब्रीड तैयार होगी तो उसको हम दिल्ली एनसीआर में करते हैं। अच्छा, यहाँ के आपका मुख्य काम है दिल्ली एनसीआर को, वही हमारा काम था। और पहले वही करते थे, अब देखिए 2 महीने हो गए, 2 मंथ हो गए तो वो यहाँ कर रहे हैं काम। अच्छा, 2 महीने से आप यहाँ पर कार्य कर रहे हैं? वैसे 6 साल हो गए, 6 साल से गुड़गांव नहीं कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अलग अलग प्रकार की जो नस्ल है उसमें से दिखाएंगे। जैसे ये है, तो ये कौन सी नस्ल है? ये देखिए, ये सिरजू है जी। क्या, कौन सी नस्ल है? सिरजू। सिरजू। तो ये नस्ल है, तो ये इसका जन्म यहीं का है? नहीं, ये दिल्ली का इसका जन्म दिल्ली। इसका ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं यहाँ ब्रीडिंग का काम हो रहा है। हाँ। तो अगर ऐसी नस्ल आपको ये ब्रीडिंग है, और ये कौन सी नस्ल है जी? ये इसको ये हाँ जी बिल्कुल, ये पूडल है। ये कौन सी है? पूडल नस्ल। तो ये कहाँ की, अपने राजस्थान की है या भारत की? नहीं, बाहर की। ये जर्मन की है। और ये पहले जो नस्ल दिखाई थी ये चाइना की। ये चाइना की। हर देश के अंदर ब्रीडिंग होने लगी वैसे हो जाता है जी जी। लेकिन अब वैसे वो बात नहीं रही है। हाँ, ये नस्ल तो बाहर की है। ये वो अलग अलग देश में अलग अलग हिसाब से हो रहा है। अच्छा, और दूसरे और दिखाइए, और कोई अन्य कोई नस्ल के कोई है तो इसमें अपने पास में? ये अभी बड़ी है। ये हाँ, ये बड़ी में ये गोल्डन रिट्रीवर है। ये गोल्डन है रिट्रीवर, गोल्डन रिट्रीवर। और ये जर्मन की लॉन्ग कोट में। ये जर्मन से। अच्छा, तो आप ब्रीडिंग का काम है और पढ़ाने का काम आप खुद भी पढ़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, एक चीज और बताओ, जैसे यहाँ से आपसे किसी ने खरीद लिया, कुत्ता खरीद लिया और वो खरीद करके ले गया, तो क्या वो उसके अनुसार वो चाहता है वैसे उसको तैयार कर सकता है घर में अपने रहन सहन? इंग्लिश में उसको कहे तो इंग्लिश में बोल सकता है, जैसे आप घर का माहौल है वैसे हो, यानी घर के माहौल की। प्यारे साथियों, बिल्कुल मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ये जो नस्लें हैं ये सारी फ्रेंडली नस्लें हैं। जैसा घर का माहौल है, अग्रेसिव नस्लें नहीं है, फ्रेंडली नस्ल हैं। जैसा घर का माहौल है उसके अनुसार इनको तैयार किया जा सकता है। जैसे हम अगर मारवाड़ी बोलते हैं तो मारवाड़ी के अनुसार इनको बता सकते हैं, अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो अंग्रेजी में इनको बता सकते हैं, हिंदी में चाहते हैं हिंदी में हो सकता है, हरियाणी में चाहते हैं हरियाणी में हो सकता है, पंजाबी है तो पंजाबी में यह कैच करना कर लेंगे, उसकी जो समझ जाएंगे कि इसको कहाँ पे क्या करना है। और तो इनको कुछ खाने का और कहो जी इनका अलग से फीड आता है। जैसे कोई आपसे ग्राहक लेगा के तो वो कहाँ से उस फीड को? पेट शॉप से लेगा। कहाँ से? पेट शॉप होता है, पेट शॉप से लेना। अच्छा, पेट शॉप से इसको ले लेगा। अवेलेबल होता है। पेट क्लिनिक अलग होता है, वहाँ पर
अगर इससे कोई प्रॉब्लम होगी तो पेट क्लिनिक डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी, जी। और प्रोडक्ट के बारे में ये जाना है पेट शॉप पे जाना। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा आप, जैसे इसको ले गए तो क्या घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, अपने बूढ़े भी होते हैं, हाँ। क्या उनको इनसे को खतरा है क्या? नहीं, कोई खतरा नहीं। अगर किसी को काट ले और तो नहीं, काटने का नहीं, वैक्सीनेशन होता है इनका 45 डेज के बाद वैक्सीनेशन। अच्छा, 45 डेज के बाद में इनका वैक्सीनेशन होता है। तो प्यारे दर्शकों, ध्यान देने योग्य बात है कि 45 डे के बाद इसका वैक्सीनेशन करने के बाद में फिर इसको किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं रहता है। तो एक और चीज़ होता है रविंद्र जी, जैसे आज इसको ले गए अपने, तो इसकी उम्र कितनी? 14 साल होती है, 14-15 साल होती है, 12-13 हो जाता है। आपसे किसी ने फोन पे किया संपर्क, आप क्या उसको घर तक नहीं, उनको टोकन मनी अगर उनके पास वीडियो डालेंगे जो भी वो लोग मांग रहे हैं, जी जी, अगर उन्होंने सिलेक्ट कर दिया तो फिर उनको टोकन डालना पड़ता है 1000। हाँ। ठीक ठीक है कि वो 15,000 का हो या 20,000 का, कितने का हो, कोई दिक्कत जी नहीं। जी। फिर उसमें कंफर्म हो जाता है ना। अब जैसे अब लोग कई बार ऐसी भी ब्रीड होती है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, वो हम बाहर से लेते हैं। अच्छा, बाहर से मंगवा कर भी दे सकते हैं? मंगवा के दे सकते हैं, तो उनको पेमेंट करंट में देनी पड़ती है ना। बिल्कुल। तो वही बात है, एक बार थोड़ा सा विश्वास हो जाता है तो 1000 रुपये दे देते ना, तो उसमें फिर वो टोकन मनी होती है, आगे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसकी हमारी गारंटी 24 घंटे की होती है। इसमें कोई जैसे बड़ी बीमारी आ जाती है तो 24 घंटे में होगा तो हम वापस ले लेते हैं और पेमेंट वापस दे देते हैं। अच्छा अच्छा, लोग हमारा ले लेते हैं और पेमेंट दे देते हैं, पेमेंट। तो फ्रॉड वाला काम नहीं। प्यारे दर्शकों, जैसा कि रविंद्र जी ने बताया कि इनकी 24 घंटे की गारंटी भी होती है। अगर किसी डॉग के 24 घंटा में कोई बीमारी हो जाती है चेक करवा सकते हो, तो वो डॉक्टर से करवा चेक करवा करके जितनी जो पेमेंट है उसको वापस पेमेंट भी दी जाएगी। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि अगर कोई घर बैठे इसको मंगवाना चाहे तो वो होम डिलीवरी भी है। ऑल इंडिया फोन पर इनसे संपर्क करें। तो मैं चाहूंगा कि आप फोन नंबर एक बार दर्शकों को बता दीजिए। मेरा फोन नंबर है 9055037100। हाँ, तो साथियों दोबारा सुने, 90 505 505 23 23 700। 700। इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, उस पे आपको रविंद्र जी उपलब्ध होंगे। और जैसा आप जिस नस्ल का कुत्ता चाहते हैं, जिस नस्ल का डॉग चाहते हैं, वह आपको उपलब्ध करवाएंगे। क्यों न इनको बाहर से मंगवाना पड़े। जैसा कि इन्होंने बताया कि हमारे पास उपलब्ध तो है ही हैं, लेकिन यदि आप किसी नस्ल विशेष को चाहते हैं तो वह नस्ल विशेष आपको बाहर से मंगवा करके भी दे सकते हैं। इसके लिए कुछ इनके नियम हैं, उन नियमों का पालन करना होगा। और किस प्रकार से उनको घर पे जब आप कुत्ता पालोगे तो किस प्रकार से उसको फीड देना होगा, क्या नहीं, तो थोड़ा बहुत इनका जो प्रोसेस है वो आपको बताएंगे। आप इनसे संपर्क कीजिएगा। आज हमने यह जो गांव में यह जो कुत्ता फार्म है, डॉग फार्म है, इसको हमने देखा। आगे फिर नई जानकारी के लिए फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।